हाँ जी प्यारे बच्चों, मैं गगन स्वागत करता हूं आपका स्टडी बड़ी कोचिंग एकेडमी के एक नई यूट्यूब वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने 2.2 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन देखी थी और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम 2.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी कि हमें नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। ठीक है, उनकी हमने जीरोज फाइंड आउट करनी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज भी 2 आएंगी। वो दोनों जीरोज हमें फाइंड करनी है। एंड उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसे हमने वेरीफाई करना है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने ये वाले क्वेश्चन ना खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो ही इस वीडियो को देखना है, वरना एक ट्राई आप खुद करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस के लिए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक स्मॉल रीकैप दे देता हूं कि पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था और इस एक्सरसाइज में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, और इसकी जीरोस कितनी आ जाएंगी, इसकी 2 जीरोस आ जाएंगी। चलो उसके बाद हमने रिलेशनशिप देखा था। रिलेशनशिप क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट इक्वल होता है अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। और जो ए बी सी यही कोएफिशिएंट हैं हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, इक्वेशन किस टाइप की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन होती है, इसमें से हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये एक पॉलिनोमियल है। हमें सबसे पहले इसकी जीरोस फाइंड आउट करनी होगी। जीरोस फाइंड आउट करने के 2 मेथड होते हैं। एक है हमारा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, या फिर हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड भी कह देते हैं, और सेकंड मेथड है हमारा डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जो डी वाला मेथड होता है। ठीक है, वो थोड़ा आसान भी कह सकते हैं। ठीक है, पर वो हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ही सॉल्व करेंगे। अगर आपको वो वाला मेथड आता है तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो देखिए इस मेथड के लिए सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे और 0 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड आउट करनी है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन बन चुकी है। सॉल्व करने के लिए हमें एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 8, तो कितना आंसर आ गया 8। उसके बाद हमें जो मिडिल टर्म है उसे एज इट्स रखना होगा, यानी कि कितनी आ जाए -2। अब हमारा काम क्या है, हमें 2 नंबर्स चाहिए जिनको अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए और अगर प्लस करें तो -2 आ जाए। सबसे पहला इसका तरीका होता है ये नंबर्स फाइंड आउट करने का कि आप हिट एंड ट्रायल मेथड अपना सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी 2 नंबर लीजिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 8 आंसर आ रहा हो, और उसके बाद उनका प्लस करके देख लीजिए अगर आपके पास 2 आ रहा है या नहीं। ठीक है, ये तरीका होता है। जो छोटे नंबर हैं जैसे 8 हो गया, 12 हो गया, इस छोटे नंबर्स तक तो ये वाला तरीका लग जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई बड़ा नंबर आ गया, ठीक है 458 समथिंग इस तरीके का नंबर आ गया, तो आप उसका जो 2 नंबर हैं वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इस केस में आपको जो मेथड अपनाना होता है वो है कि आप 8 के फैक्टर्स देखिए। ठीक है, 8 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, मुझे पता है 1 होगा, 2 होगा एंड 4 होगा एंड 8 होगा। यही 4 फैक्टर्स होंगे हमारे पास 8 के।
तो अभी इन 4 फैक्टर में से हमें कोई भी 2 फैक्टर चाहिए जिन्हें प्लस करने पर -2 आ रहा हो। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई की थी तो -8 की मल्टीप्लाई करनी थी, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगी और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगी, यानी कि -8 चाहिए हमें। कोई भी 2 नंबर की मल्टीप्लाई करने पर -8 कब आएगा? जब उनमें से कोई भी एक नंबर नेगेटिव हो। ठीक है, यानी कि जो भी हम 2 नंबर फाइंड आउट करेंगे उसमें से एक नंबर नेगेटिव होगा और एक नंबर पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलो अब आपकी इस प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप इन 4 नंबर में से वो 2 नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए मैंने 1 और 2 लिया। ठीक है, इन्हें तो मल्टीप्लाई करने पर ही 8 नहीं आ रहा। ठीक है, कोई और नंबर लें, मान लो 4 2s are 8 और 8 1s are 8, यानी कि यही 2 पेयर बन रहे हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 8 नंबर आ रहा है मेरे पास। तो मैं 8 और 1 को प्लस या माइनस करके 2 नहीं बना सकता, तो मैं अपने दूसरे पेयर के साथ जाऊंगा जो है 2 और 4। जो हमारे पास 2 नंबर आए वो हम ट्राई करेंगे 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 को यूज़ करके हमने -2 बनाना है, यानी कि जो हमारा नंबर है वो नेगेटिव आ रहा है। यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक नंबर नेगेटिव होगा, कोई भी एक नंबर पॉजिटिव होगा, लेकिन क्योंकि -2 आ रहा है तो बड़े वाला नंबर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हमारे पास नंबर कौन कौन से जाएंगे? 2 और -4। इन दोनों को प्लस करके चेक कर सकते हैं आप। -4 + 2 = -2, तो हमारे पास नंबर आ गया -2। तो 2 नंबर कौन कौन से हैं? 2 और -4। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। x² -2 की जगह हमने ये दोनों नंबर्स यूज़ करने हैं 2 और -4, यानी कि प्लस में लिखूँगा 2 - 4 x -8 = 0। ठीक है, और इसके बाद तो ब्रैकेट ओपन करनी है। x² + 2x - 4x -8 = 0। ठीक है, इससे नेक्स्ट स्टेप में हमें इन फर्स्ट 2 में से और नेक्स्ट 2 में से टर्म्स कॉमन निकालनी है, जो भी हमारे पास कॉमन आ सकती हैं। x² और 2x में से x कॉमन है। ठीक है, तो x मैंने कॉमन लिखा। x² में से x बाहर गया तो पीछे क्या बचा? ओनली x। और 2x में से x कॉमन गया तो पीछे बचा प्लस का 2। -4x और -8 में एक तो माइनस कॉमन है और एक 4 कॉमन है, तो हम -4 है जो वो बाहर निकालेंगे, पीछे बचा x + 8 = 0। ये देखिए हमारे पास x + 2 8 में से 4 कॉमन गया, यहाँ पर बचेगा 2। तो ये देखिए x + 2 और x + 2 हमारे पास सेम टर्म आ गई, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सही है। ठीक है, हमारे पास आ गया था x × x + 2 एंड -4 × x + 2 = 0। ठीक है, तो इसके बाद हम देख सकते हैं कि x + 2 दोनों में कॉमन है, तो x + 2 कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर बच जाएगा x और यहाँ पर बच जाएगा -4 = 0। तो हमारे पास फैक्टर कौन कौन से आ गए? x + 2 और x - 4। ठीक है, ये दोनों की मल्टीप्लाई 0 के बराबर है, यानी कि इन दोनों में से कोई सा भी एक 0 होगा। आइदर x + 2 = 0 और x - 4 = 0। ठीक है, तो अगर हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो x = -2 और x = 4। ठीक है, तो हमारे पास 2 जीरोज़ आ गई हैं, देयरफॉर द जीरोज़ आर -2 और 4। तो हमने इसकी जीरोज़ कैलकुलेट कर ली। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें वेरीफाई करना है जो रिलेशन होता है कोएफिशिएंट के बीच में। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल था x² - 2x एंड -8। ये पॉलिनोमियल था, इसमें हमें a, b और c की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होगी। a की वैल्यू जो x² के साथ में वो a होता है, क्या है यहाँ पर 1। b की वैल्यू -2
एंड सी की वैल्यू -8। ठीक है, लाइन मार के यहाँ पर हम वेरीफाई करते हैं तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा, जीरोस क्या क्या हैं -2 एंड 4, तो सम क्या आ गया हमारे पास प्लस का 2। ठीक है, ये हो गया हमारे जीरोस का सम करके। और अगर हम रिलेशन यूज़ करें यानी कि फ्रॉम कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करें तो हमारे पास सम क्या होगा -b/a, वैल्यूज पुट करेंगे, b की वैल्यू -2 अपॉन a की वैल्यू 1, तो हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो सम क्या आ गया 2। ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो हमारा वेरीफाई हो गया कि सम है जो वो इक्वल आ रहा है। तो इसी तरीके से हम प्रोडक्ट भी इक्वल प्रूव कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा हमारे पास -2 एंड 4 कितना आ गया -8। अगर हम कोएफिशिएंट से कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आ गया c/a, c की वैल्यू है -8 और a की वैल्यू 1, तो क्या आ गया -8। यहाँ पर भी -8, यहाँ पर भी -8, तो ये दोनों इक्वल आ गई, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, तो हमने थोड़ा डिटेल में देखा। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं थोड़े ब्रीफ में कराऊंगा। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4s² - 4s + 1। नॉर्मली हमें आदत होती है कि हम x में वैल्यू सॉल्व करते हैं, लेकिन जहाँ पर s की जगह, तो यहाँ पर सॉरी x की जगह हमारे s दिया हुआ है। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, पहले तो घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे हमने पिछला सम सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा। देखिए, पहले हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, तो 4s² - 4s + 1 = 0। ठीक है जी, उसके बाद हमें देखना है फर्स्ट टर्म और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करनी है, कितनी आ जाएगी 4 × 1 यानी कि 4 आ गई। और मिडिल टर्म देखनी है जो हमारे पास क्या है -4। हमें दो नंबर कैलकुलेट करने हैं जिनको अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए और अगर प्लस करें तो -4 आ जाए। ठीक है, वही हिट एंड ट्रायल मेथड भी लगा सकते हैं या फिर फैक्टर्स भी देख सकते हैं। 4 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1, 2 और 4। ठीक है, इन तीनों नंबर का यूज़ करके हमने -4 बनाना है। देखिए, या तो 4 × 1 हो सकता है या फिर 2 × 2 हो सकता है। ठीक है, 4 और 1 का यूज़ करके -4 किसी तरीके से भी नहीं बन सकता। तो मुझे यहाँ पर हिंट मिल गया कि नंबर 2 और 2 ही होंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव आ रहा है और जो हमारा सम है वो नेगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स हमारे दोनों नंबर ही नेगेटिव होंगे, यानी कि नंबर्स आ गए हमारे पास -2 एंड -2। ठीक, चलो मैं इरेज कर देता हूँ। तो हमारे पास नंबर आए थे -2 एंड -2, 4s²। -4 की जगह हम लिखेंगे -2 - 2s + 1 = 0। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4s² + 2s, सॉरी प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगी, -2s + 1 = 0। इसके बाद हमें फर्स्ट 2 में से और लास्ट 2 में से कॉमन निकालना है। तो 4s² और -2s में से कॉमन क्या होगा 2 एंड s। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2s कॉमन निकाला, पीछे बचा 2s - 1। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट टर्म में से हमारा कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, लेकिन हमें 2s - 1 चाहिए ताकि नेक्स्ट स्टेप में हम 2s - 1 कॉमन निकाल सकें। पर हमारे पास -2s + 1 दिया गया है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर में से -1 कॉमन निकाल लेंगे। उससे क्या होगा, -2s का माइनस बाहर चला गया, पीछे क्या बचा 2s, और +1 में से माइनस बाहर निकल गया तो पीछे -1 बचेगा, क्योंकि +1 को मैं लिख सकता हूँ -1 × -1। ठीक है, इसमें से एक -1 बाहर गया तो पीछे बचा -1। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आगे 2s - 1 दोनों में कॉमन है, तो हम 2s - 1 को कॉमन निकाल लेंगे, पीछे बचा
2s माइनस 1, 2s जे वाला और माइनस 1 जे वाला इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास फैक्टर कौन कौन से बने, 2s माइनस 1 बने। ठीक है, वैसे ये इक्वल फैक्टर आ गए, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारे पास s की वैल्यू कितनी होगी, तो हम करेंगे आइदर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर में से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 और 1/2। इस इक्वेशन के हमारे पास दो इक्वल रूट्स आए हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिस इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, आप इसे डिफरेंट भी शो कर सकते हैं, यानी कि 1/2 डिफरेंट रूट नहीं है। ठीक है, ये सेम आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि डिग्री 2 है तो हम लिखेंगे इसके 2 इक्वल रूट्स, हो सकता है। ठीक है, 2 इक्वल रूट्स। उसके बाद हम वेरीफाई करते हैं जो हमारा कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन होता है इसका। सबसे पहले हम कोएफिशिएंट्स फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास कोएफिशिएंट्स क्या आएंगे, कोएफिशिएंट्स आर ए, बी और सी। ए कितना आ जाएगा, 4s², s² के साथ क्या है, प्लस का 4। बी क्या आ जाएगा, s के साथ क्या है, -4 और कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है। ठीक है, तो सम हमारा कितना आ जाएगा, सम ऑफ जीरोज़ कौन सी थी, 1/2 प्लस 1/2, तो कितना आ जाएगा 1 + 1/2, यानी कि 2/2 कट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1। ठीक है, और अगर हम फ्रॉम कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करें, कोएफिशिएंट्स के जरिए कैलकुलेट करें तो वो होता है -b/a। b की वैल्यू कितनी है, -4 और a की वैल्यू कितनी है, 4। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4/4 कट करके 1। ये देखिए दोनों इक्वल आ गए। तो सम हमारा वेरीफाई हो चुका है। अभी हम प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट कितना होगा, c/a। c की वैल्यू क्या है, 1 और a की वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट कितना आ गया है, c/4। अगर हम फ्रॉम जीरोस कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 × 1/2 कितना आ गया, 1/4। दोनों मेथड से हमारे पास आंसर सेम आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो चुका है, हैंस वेरीफाइड। ठीक है जी, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 6x² - 3 - 7x। इस पॉलिनोमियल में हमें थोड़ा ऑर्डर का चेंज देखने को मिल रहा है, यानी कि सबसे पहले हम x² वाली टर्म लिखेंगे, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 6x², उसके बाद -7x, फिर -3। अब ये एक पॉलिनोमियल है तो हमें इसकी इक्वेशन बनानी है, तो इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करनी है। 6 और -3 की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आ जाएगा -18, और सम करके कितना आना चाहिए, -7। दो नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, 18 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, 1 2 3 एंड 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, इन सारे नंबर में से हम चेक करना है कौन से नंबर की मल्टीप्लाई करके 18 बन रहा है। देखिए 18 की 1 के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है, 9 की 2 के साथ और 6 की 3 के साथ। देखो 6 और 3 में से हम 7 नहीं बना सकते, 18 और 1 में से भी 7 नहीं बना सकते, लेकिन 9 और 2 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास 7 बन रहा है, और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास नेगेटिव नंबर आ रहा है। ये देखिए माइनस आ रही है। ठीक है, और प्लस माइनस करने पर भी माइनस आ रही है, यानी कि दोनों नंबर में से एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नंबर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो कौन सा नंबर पॉजिटिव और कौन सा नंबर नेगेटिव होगा, देखिए सम करने के बाद माइनस में आंसर आ रहा है, तो जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव होगा और जो छोटा है वो पॉजिटिव होगा। नंबर कौन से थे, 2 और 9, बड़ा कौन सा है 9, तो ये क्या होगा, -9 होगा। दो नंबर हमें मिल चुके हैं, कौन कौन से है, 2 और -9। चलो क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ।
तो हम कैसे वैल्यू पुट करेंगे, 6x² माइनस 7 की जगह हम रखेंगे 2 माइनस 9x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 टर्म है वो लास्ट 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे। 6x² और 2x में से 2x कॉमन होगा हमारा, पीछे क्या बचा 3x प्लस 1। ठीक है जी। और 9x और माइनस 3 में से माइनस 3 कॉमन होगा, पीछे बचा 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 3x प्लस 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसे कॉमन निकालेंगे, 3x प्लस 1, पीछे बचा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर आ गए हमारे पास, एक है 3x प्लस 1 और दूसरा है 2x माइनस 3। आगे आइदर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। सबसे पहले इस इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसमें से फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू आ जाएगी, ये 1 उधर जाके -1 बन जाएगा और 3 डिवाइड का हो जाएगा तो आ जाएगा -1/3। और यहाँ में से x की वैल्यू आ जाएगी, ये -3 उधर जाके प्लस का 3, 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड का। तो हमारे पास जीरोज़ क्या आ गई हमारे पास, -1/3 एंड 3/2। ये हमारे पास क्या आ गई, इस पॉलिनोमियल की जीरोज़ आ गई। तो अब हमें इसके जो रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम a, b और c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। a की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू कितनी है जो x का कोएफिशिएंट है यानी कि -7 और c की वैल्यू है -3। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अपना जीरोस कौन कौन सी थी, -1/3 एंड 3/2। यहाँ पर ये फ्रैक्शन वाली टर्म है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो फ्रैक्शन वाली टर्म्स हैं उसकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन वगैरह आती होगी। अगर नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, 3 और 2 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे जो हमारे पास आ जाएगा 6। अब हमें 3 को 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। ठीक है, तो 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर फ्रैक्शन में हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हमारे जो आंसर है वो चेंज ना हो। तो 3 2 6 हो गया, तो -1 × 2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। प्लस अभी 2 को 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 / 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, 9 - 2 7 और नीचे आ जाएगा 6। तो सम क्या आ गया 7/6। अभी हम सम को कोएफिशिएंट में से कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम कोएफिशिएंट्स। सम क्या होता है -b/a माइनस b की वैल्यू क्या है -7 और a की वैल्यू क्या है 6। तो हमारा आंसर कितना आ गया 7/6। ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, तो अभी हम प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट कितना होता है, हमारे पास जीरोस क्या है, -1/3 एंड 3/2। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, तो प्रोडक्ट आ गया -1/2। अभी हम कोएफिशिएंट में से देखेंगे फ्रॉम कोएफिशिएंट्स, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू कितनी है -3 और a की वैल्यू है 6। कट करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। ठीक है, ये देखिए ये दोनों चीज़ें इक्वल आ गई। तो इस क्वेश्चन में भी हमारा जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो चुका है। तो हम आगे लिखे देंगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है जी, अभी 4th क्वेश्चन देखते हैं। यह 4u² + 8u। यह क्वेश्चन देखने में जितना डिफ़िकल्ट लग रहा है उतना ही आसान है। मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उतना रट्टा लगाया होता है कि हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना है, ये मेथड अपनाना है। लेकिन यह बिल्कुल सिंपल है क्योंकि मेन जो हमारा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का फंडा था वो यही था कि हमें फैक्टर्स बनाने हैं, 2 फैक्टर बनाने हैं। उसी के लिए हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे और कॉमन निकालते थे। लेकिन इस सम में हमारे पास जो फैक्टर हैं वो विदाउट स्प्लिटिंग ही बन जाएंगे। देखिए कैसे,
इन दोनों में से कॉमन देखिए क्या आ रहा है, 8 और 4 में से 4 कॉमन आ गया, u स्क्वायर और u में से u कॉमन आ गया, तो हमारे पास 4u कॉमन आ गया। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4u कॉमन आया। पीछे क्या बचा, यहाँ पे यहाँ से u बचा और यहाँ से प्लस का 2 बचा। ठीक है, इक्वेशन बनानी है तो इक्वल टू 0 लगा देंगे। ठीक है, इसकी इक्वेशन बनानी थी तो इक्वल टू 0 लगा दिया। तो अभी हमारे पास 2 फैक्टर आ चुके हैं, एक फैक्टर है ये वाला और एक फैक्टर है ये वाला। ठीक है, इसकी वैल्यू इसका हमें रूट फाइंड आउट करना है, तो u की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी जिस पर आंसर 0 आ रहा है। तो यहाँ पर या तो 4u 0 होगा और u प्लस 2 0 होगा। ठीक है, आइदर 4u 0 होगा तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0/4 यानी कि 0, और u प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। तो हमारे पास जो जीरोज़ हैं वो क्या आ गई, 0 एंड -2। ठीक है, ये हो गई हमारी जीरोस। तो अभी हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, उससे पहले हम a, b और c की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास u का कोएफिशिएंट u स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4, b हो जाएगा u का कोएफिशिएंट यानी कि 8, और c हो जाएगी कांस्टेंट टर्म जो इसमें नहीं है तो वो 0 होगी। ठीक है जी, तो अभी हमारे पास सम क्या आ गया, सम ऑफ जीरोस कितना होगा, जीरोस कौन कौन सी है, 0 प्लस -2। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, अभी हम कोएफिशिएंट में से देखते हैं, फ्रॉम कोएफिशिएंट्स -b/a, b की वैल्यू क्या है 8, a की वैल्यू क्या है 4, कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2, ये है आ गया हमारे पास इक्वल। ठीक है, तो अभी हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे। जीरोस कौन कौन से, 0 एंड -2, कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अभी हम देखेंगे इसे फ्रॉम कोएफिशिएंट्स, कितना होगा c/a, c की वैल्यू क्या है 0, a की वैल्यू क्या है 4, तो आंसर क्या आ गया 0। तो ये भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हमारा जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो चुका है, हैंस वेरीफाइड। ठीक है जी, आगे 5th क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, देखने में मुश्किल लग रहा है कि हमारे पास a की वैल्यू तो है लेकिन b की तो वैल्यू ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए कैसे, पहले इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वल टू 0 लगाएंगे, उसके बाद -15 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो t² इक्वल्स टू 15। ठीक है, अभी स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लगाएंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, √15, लेकिन यहाँ पर साइन प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी। ठीक है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। कभी भी हम स्क्वायर वाली टर्म को अगर स्क्वायर रूट करते हैं बोथ साइड, तो जो t की वैल्यू या फिर जो इस वाले लेटर की वैल्यू आती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो सकती है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो t की 2 वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, तो हमारी जीरोस कौन कौन सी हैं, जीरोस आर प्लस का √15 एंड माइनस का √15। तो अभी हमारे पास जीरोस भी आ चुकी हैं। अभी हमें रिलेशन को वेरीफाई करना होगा, तो सम क्या है, √15 प्लस -√15, तो कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, -√15, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अभी हम कोएफिशिएंट में से कैलकुलेट करें इसे फ्रॉम कोएफिशिएंट्स, तो वो क्या होगा, सम इज इक्वल टू -b/a। यहाँ पर हम a b c की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू t वाली तो टर्म ही नहीं तो 0, और c की वैल्यू -15। ठीक है जी, तो b की वैल्यू 0 पुट की, नीचे a की वैल्यू 1, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 0, जो कि सही है। और अब हम देखेंगे इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कितना आ गया, √15 मल्टीप्लाई -√15। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो √15 का स्क्वायर बन जाएगा और माइनस ये वाली आगे आ जाएगी, तो क्या आ गया, -15 आ गया। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में से रूट कट का हो जाएगा।
अभी हम इसे कोएफिशिएंट में से कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ जाएगा C/A, क्योंकि प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, C/A के। P प्रोडक्ट इज इक्वल टू C/A। C की वैल्यू है -15 और A की वैल्यू है 1, तो कितना आ गया -15। ये भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हमारा जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो चुका है, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम फर्स्ट पार्ट का लास्ट सम देखते हैं, जो है 3x² - x - 4। बिल्कुल आसान सा सम है। ठीक है, ऐसा कीजिए, आप इसे खुद ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं सॉल्व हुआ तो मुझे बता देना, मैं इसका सेपरेट वीडियो बना के सोल्यूशन बता दूंगा आपको। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलो, अब आ गया हमारे पास सेकंड टाइप का सम, जिसमें हमें सम और प्रोडक्ट गिवन है। किसी पॉलिनोमियल के सम और प्रोडक्ट गिवन है और हमें उस पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक यानी कि डिग्री 2 होगी। पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो इक्वल टू का साइन नहीं होगा। ईच विद गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो पहले वाला नंबर है वो सम है और जो सेकंड वाला नंबर है वो प्रोडक्ट गिवन है हमें जीरोस का। तो हमें उस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उस पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस सम को करने के 2 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट सम में आपको दोनों मेथड समझा दूंगा, उसके बाद हम एक ही मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसे करते हैं मेथड नंबर 1। इसमें हम A, B और C की वैल्यू कंपेयर करके फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद हमें इक्वेशन मिल जाती है। देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास सम गिवन है, सम होता है -B/A और सम है हमारे पास 1/4। ठीक है जी, और प्रोडक्ट होता है हमारे पास C/A और वो हमारे पास गिवन है -1। ठीक है, यहाँ पर देखिए A की वैल्यू है 4 और यहाँ पर A की वैल्यू कुछ नहीं है तो नीचे 1 तो लगा ही सकते हैं। यहाँ पर A की वैल्यू है 1 और यहाँ पर 4। वैसे A की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि 2 वैल्यूज़ तो नहीं आ सकती, तो हमें नीचे वाली साइड यहाँ पर भी 4 बनाना होगा, क्योंकि हमें इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 कैसे बना सकते हैं, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से और ऊपर भी। ठीक है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 ऊपर और नीचे। क्यों करेंगे, ताकि हमारा जो A की वैल्यू है वो सेम आ जाए, दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो जाए। ठीक है, तो ये कितना आ गया -4/4। अभी हम कंपेयर करिए। ठीक है, कंपेयरिंग हमारे पास A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 4। यहाँ पर देखिए B की वैल्यू, यहाँ पर मोस्टली बच्चे 1 लगाते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो माइनस इस साइड है उसे भी हमें दूसरी साइड लेके जाना होगा, यानी कि यहाँ से कट कर यहाँ पर आना होगा। ठीक है, और अब B की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 और C की वैल्यू कितनी होगी -4। विद साइन कंसीडर करेंगे, C की वैल्यू होगी हमारे पास -4। ठीक है, अभी A, B और C की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो इक्वेशन तो हो जाएगी। तो हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना था, तो पॉलिनोमियल क्या होगा, देयरफॉर द पॉलिनोमियल इज ax² + bx + c = 0। वैसे इक्वेशन है ये, तो इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है, A, B, C की वैल्यू पुट कीजिए आप यहाँ पे। A की वैल्यू कितनी थी 4x², B की वैल्यू कितनी थी -1x प्लस C की वैल्यू कितनी थी -4 = 0। अभी ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 4x² - x - 4 = 0। ये क्या बन गया हमारे पास, हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ चुका है। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर। सो सिंपल इज़ दैट। ये था हमारा पहला मेथड, जिसमें हम कंपेयर करके A, B और C की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद उसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड में क्या करते हैं हम, देखिए मैं साइडवेज ही समझा देता हूँ आपको। मेथड सेकंड,
इस वाले मेथड में हम एक कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। कंसेप्ट क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या होता है हमारे पास एक पॉलिनोमियल होता है। यहाँ पर सम और प्रोडक्ट हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं, यहाँ पर पुट कीजिए आप वैल्यू, तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या है -1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी थोड़ी सी ब्रैकेट ओपन करें तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए जो 4 है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये भी आंसर सही है। अगर यहाँ पर भी छोड़ आते हैं आप अगर हमें इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है तो हम पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4/4 x माइनस 4 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 4, तो कितना आ गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या बन गया, पॉलिनोमियल बन गया। सॉरी अभी इक्वेशन है तो पॉलिनोमियल बनाएंगे तो क्या लिख देंगे 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये क्या आ गया हमारा पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। देखिए ये दोनों आंसर सेम आए हैं। तो इस तरीके से दो मेथड हैं, जो मेथड भी आपको आसान लगता है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों मेथड सही हैं, कोई गलत नहीं कर सकता आपके। चलो सेकंड सम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें सम दिया गया है, सम इज इक्वल टू -b/a और कितना है √2 है। नीचे कुछ नहीं है तो 1 ला सकते हैं डिनोमिनेटर में, और प्रोडक्ट है हमारे पास c/a और गिवन है 1/3। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 3 इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3√2/3। यहाँ b की वैल्यू b के आगे माइनस है, इसे कट करके b ये यहाँ चली गई ताकि हमें b की वैल्यू फाइंड करने में आसानी हो। इसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। हमारे पास a की वैल्यू क्या हो गई 3, यहाँ पर भी 3 है तो a की वैल्यू सही है, a इज इक्वल टू 3। b की वैल्यू क्या हो गई -3√2 और c की वैल्यू क्या हो गई 1। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी या फिर पॉलिनोमियल बन जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल बन गया। a की वैल्यू पुट की 3x स्क्वायर, b की वैल्यू हो गई -3√2x, c की वैल्यू हो गई +1। ये क्या हो गया हमारे पास एक पॉलिनोमियल बन गए, ठीक है। सेकंड मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं इसका भी सेकंड मेथड करवा के दिखा देता हूँ। सेकंड मेथड क्या होगा, ये हमारा है मेथड 1, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये है मेथड 1 और ये है हमारा मेथड नंबर 2, ठीक है। सेकंड मेथड में क्या करते थे हम, पॉलिनोमियल होता है जो हमारा, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये हमारा क्या होता है पॉलिनोमियल होता है। वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है √2x एंड प्रोडक्ट क्या है 1/3, ठीक है। इसमें हमें 3 जो यहाँ पर नीचे है फ्रैक्शन में है, इसे ख़त्म करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। इक्वल टू 0 कट कर देंगे तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। इक्वेशन फाइंड करनी है तो इक्वल टू 0 ला सकते हैं। तो दोनों ही आंसर हमारे सेम आए हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सम है हमारे पास -b/a इक्वल्स टू 0 एंड प्रोडक्ट है c/a इज इक्वल टू √5। यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो कोई भी अक्षर लगा सकते हैं, क्योंकि 0 बाई कोई भी नंबर 0 ही होगा, ठीक है। a की वैल्यू 1 आ गई,
और यहाँ पर b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, c की वैल्यू क्या आ जाएगी √5। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आ गया, पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू कितनी आई 1 x², b की वैल्यू क्या आ गई 0 और c की वैल्यू क्या आ गई √5 इक्वल टू 0। अगेन लिखें तो x² प्लस √5 ठीक है इक्वल टू 0 लगाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगी और ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। यह हमारा आंसर है। आइए नेक्स्ट सम पर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें सम कितना गिवन है -b/a हमारे पास 1 है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, और प्रोडक्ट है हमारे पास c/a कितना गिवन है 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। कंपेयर करेंगे a की वैल्यू भी 1, c की वैल्यू भी 1 और b की वैल्यू यहाँ पर माइनस कट के यहाँ आ जाएगी तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1, b आ गई -1, c आ गई 1। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इक्वेशन लिखनी हो लेकिन हमें पॉलिनोमियल लिखना है तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पर हमें सम कितना गिवन है -b/a इज इक्वल टू -1/4, माइनस से माइनस कैंसिल, और प्रोडक्ट कितना गिवन है c/a जो है 1/4। कंपेयर करेंगे a की वैल्यू 4, c की 1, b की 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या होगा ax² प्लस bx प्लस c, बस यही क्या होगा हमारा पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट सम देखते हैं। यहाँ पर भी हमें सम क्या गिवन है -b/a गिवन है 4, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, और प्रोडक्ट क्या गिवन है c/a जो 1 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। कंपेयर करेंगे a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 और b की वैल्यू माइनस यहाँ से कट करके यहाँ आ जाएगी, और b की वैल्यू -4। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। ठीक है जी, तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ x² -4x प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है जी, तो यही थे हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। ये अभी सिर्फ हमने एनसीईआरटी ही सॉल्व की है। जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े घुमाकर आते हैं या फिर थोड़े ज़्यादा कंसेप्चुअल होते हैं, ठीक है, उनकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। पूरे चैप्टर के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा एक ही वीडियो में। थोड़ी लंबी वीडियो बनाएंगे लेकिन उस वीडियो का आप मिस मत करना, ठीक है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी की ये वाली वीडियोस देखेंगे, उस पर आप अपना कॉन्सेप्ट है जो वो तगड़ा करेंगे, और उसके बाद हम ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। एक भी क्वेश्चन मेरे करवाए गए क्वेश्चन में से अलग नहीं आ सकता। हो सकता है थोड़ी जो स्टेटमेंट है वो चेंज हो जाए, लेकिन एक अलग ही किस्म का सवाल नहीं आएगा आपके पास। अगर आपने मेरी वीडियोस को ध्यान से देखा होगा, मेरे साथ सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा एग्ज़ाम में जाके, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।